मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जो टेलीपोर्ट होते हुए पहाड़ पर क्रैश हो जाती है। नेक्स्ट डे नोबिता सभी बच्चों को कैच क्रैडल सिखाता है। सुनियो जैन आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि उन्हें गैलेक्टिक सुपर हीरो शो देखने जाना है। नोबिता भी भागता है उस शो को देखने के लिए। वो शो देखता है जिसमें एक डायनासोर होता है जो हर तरफ तबाही मचा देता है और सभी हीरो आते हैं जो उसे रोकते हैं और सभी अपनी पावर से उस डायनासोर को हरा देते हैं। नोबिता भी इसी बीच अपने ख्यालों में खो जाता है जहाँ वो हमेशा की तरह जियान को विलन बनाता है और नोबिता उसे हराकर शिजुका को बचा लेता है और दिखाते हैं उसकी मोम उसे बुला रही हैं। नोबिता सभी के घर जाता है उनसे साथ एक सुपर हीरो मूवी बनाने, पर सभी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर होते हैं। नोबिता भी वहां जाता है जहां सभी अपनी खुद की एक लाइव एक्शन मूवी बना रहे होते हैं और सुनियो नोबिता को भी एक रोल देता है और सभी मूवी बनाना शुरू करते हैं जिसमें जियान नोबिता को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर नोबिता रोता हुआ डोरेमोन के पास जाता है और उसका सर खाता है एक एक्शन मूवी बनाने के लिए। डोरेमोन भी वहां आ जाता है जो एक लाइट निकालता है जिससे ये सभी असली में सुपर हीरो बन जाते हैं, जिसके बाद शिजुका बहुत ऊंची जंप लगा पाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसे वो बताता है कि ये इस मूवी का डायरेक्टर बनेगा। वो बर्गर अपनी टॉपिंग्स निकालता है जो कि असल में छोटे छोटे कैमरे होते हैं। सभी अपने अपने सूट पहनते हैं जिस पर सुनियो कहता है कि ये बर्गर गैजेट बेकार है, जिसके बाद वो गैजेट एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जो एक टॉय को रियल डायनासोर बना देता है। डोरेमोन कहता है कि सभी के पास इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है। सभी डायनासोर को बुरी तरह मारते हैं। नोबिता सोचता है कि उसकी क्या एबिलिटी होगी तो जियान और सुनियो कहते हैं कि सोना और एग्जाम में अंडे लाना। नोबिता अटैक करता है जहाँ उसके हाथ से धागे निकलते हैं और नोबिता उनसे अटैक करता है पर कुछ नहीं होता और डायनो नोबिता को पूंछ से अटैक करता है। स्पेसशिप में से एक एलियन निकलता है जो इन्हें लड़ता हुआ देखता है। वो एलियन इन सब के पास आता है पर किसी को उसकी भाषा समझ नहीं आती। सभी ट्रांसलेशन टूल खाते हैं जहाँ वो एलियन कहता है कि उसका प्लेनेट खतरे में है और उसे इन सब की मदद चाहिए। सभी मान जाते हैं और उस एलियन की स्पेसशिप में आ जाते हैं जहाँ सभी स्पेसशिप में आते हैं और उस एलियन से पूछते हैं कि क्या हुआ उसके प्लेनेट पर, जहाँ वो बताता है कि कुछ लोग उसके प्लेनेट पर आए जिन्होंने सभी को कहा कि वो यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग असल में स्पेस पायरेट्स हैं जो इनका सभी पेड़ और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। वो एलियन कहता है कि वो इनका प्लान पता करने इनके बेस में घुसा पर वो पकड़ा गया और एक स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से भाग गया। इतने में स्पेसशिप लैंड होता है। सभी जगह को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। वहाँ के गार्ड आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। सभी छिप जाते हैं और सब मिलकर अटैक करते हैं और एक एक करके इन सभी को हरा देते हैं। ये लोग एक जगह आते हैं जहाँ इन्हें कोई नहीं देख पाए। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और सभी उसमें चले जाते हैं और फिर आराम करते हैं, जहाँ हम उन्हीं पायरेट्स को देखते हैं और इनके बॉस को भी। नेक्स्ट डे सभी तैयार होते हैं और लॉन्चर से खुद को लॉन्च करते हैं, जहाँ नोबिता की पैंट फंस जाती है और डोरेमोन उस बर्गर वाले गैजेट से टाइम को रिवर्स कर देता है और नोबिता फिर से खुद को लॉन्च करता है, पर इस बार सिर्फ उसके कपड़े ही आते हैं। बाद में वो एलियन नोबिता को रुकने के लिए कहता है और सभी लोगों को सच्चाई बताता है उन स्पेस पायरेट्स की। नोबिता देखता है कि एक गार्ड इधर ही आ रहा है तो नोबिता उसे उठाकर जाने लगता है कि उस गार्ड का हाथ बैम्बू कॉप्टर पर लग जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और नोबिता के हाथ से लगातार कैट सैडल वाली थ्रेड निकलती रहती है। नोबिता एक बहुत बड़ी मशीन के सामने आता है। जियान और सुनियो गिर जाते हैं जहां वो मोस्टर दोनों के गैजेट को तोड़ देता है और दोनों को मारने आता है, जहां वो दोनों पर हावी होने लगता है। दूसरी ओर हाइडा आता है और सबको कहता है कि आज वो दिन है जब आपको वो सरप्राइज मिलेगा। मीवा आती है और नोबिता और उस एलियन को पकड़ लेती है। फिर डोरेमोन भी वहां आ जाता है और हाइडा उसे मारने की कोशिश करता है। डोरेमोन बचता रहता है। हाइडा शांत होता है और डोरेमोन के सर पर हैमर मार देता है। शिजुका हाइडा पर हमला करती है कि हाइडा उसे पंच करता है और डोरेमोन का सिर ग्लास पर लगता है। हाइडा के पीछे एक डायनासोर आ जाता है जो बार बार अपना रूप बदलता है। हाइडा देखता है कि ये बस एक कैमरा था, मतलब उसे बेवकूफ़ बनाया। बाद में हाइडा अपने बॉस को एक डेटोनेटर देता है जो उसी मशीन का ट्रिगर है, रिमोट कंट्रोल। सभी प्लान बनाते हैं जहां डोरेमोन बताता है कि उन्होंने अब तक इस सूट की पावर का 100% इस्तेमाल नहीं किया है। सभी निकलते हैं जहां मीवा उनके सामने आ जाती है और उस एलियन को पकड़ लेती है।
जियान उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और शिजुका मीबा को, जहां मीबा की बेल्ट निकलकर नोबिता को लग जाती है और वो उसी मॉन्स्टर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। शिजुका मीबा को अपनी पावर से हरा देती है। वो बॉस नोबिता पर हमला करता है और बाहर आ जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। नोबिता उस पर अपनी पावर से हमला करता है पर कुछ नहीं होता। हाइडा इनका पीछा करता है, जिसे जियान और शिजुका रोक लेते हैं। वो बॉस नोबिता से कहता है कि अगर मैं इन सबको मार भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिस पर नोबिता गुस्से में अपनी पावर से उस पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ वो बॉस एलियन एक छोटा ऑक्टोपस बनकर वहाँ से चला जाता है। जब सुनियो बताता है कि वो बड़ी मशीन एक वेपन है और जो डेटोनेटर से चालू हो सकती है, और हम देखते हैं कि वो मशीन को वो ऑक्टोपस चालू कर देता है जो एक तेज़ लेज़र निकालती है और इस प्लैनेट के स्टार को ख़त्म करने लगती है, जिसे डोरेमोन अपनी हार्डनिंग लाइट से फ्रीज़ कर देता है और उसी बर्गर गैजेट से टाइम को वापस से रिवाइंड कर देता है, जिससे स्टार पहले जैसा हो जाता है और आसपास का इन्वायरमेंट प्लैनेट का वो भी सही हो जाता है। और हम एंड में देखते हैं कि नोबिता सभी बच्चों के साथ क्रैश टाइरल खेल रहा होता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।